पश्चिम बंगाल तक मंथन का दौर है। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में अहम बैठकें कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े नेता हैं और उनके साथ कई और नेता भी अब इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष के साथ मंथन किया जाएगा। राजनीतिक रणनीति और सीएम के चेहरे पर चर्चा होने वाली है। अब आखिर पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है और इस प्रचंड बहुमत के बाद आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला भी संभव है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन होना है और अब इसके लिए प्रक्रिया तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी अब इन तैयारियों में जुट चुकी है कि आखिर पश्चिम बंगाल की कमान किसको सौंपी जाएगी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले भी अमित शाह ने यह ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल में ही जन्मा होगा, बंगाली मीडियम से पढ़ा लिखा होगा और इसके साथ ही बंगाली बोलना जानता होगा। अब ऐसे में कई सारे नाम आगे आ रहे हैं। लगभग 4 से 5 नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन बहुत जल्द ये संभव है कि नाम तय कर लिया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष के साथ मंथन भी किया जाएगा। सीएम चेहरे पर चर्चा होनी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी आखिर पश्चिम बंगाल में किसको कमान सौंपने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत जुड़ रहे हैं। अमृत, अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर के कवायदे तेज हैं। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चला है और आज भी यह दौर चलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक यहाँ नियुक्त किया गया है और सोचिए कि इससे गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना एक तरह से यहाँ पे एक मायने रखता है और स्थिति कितनी पेचीदा है कि अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ा है, वो यहाँ पर्यवेक्षक बन रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे को लेकर के कोई बड़ा फैसला कर सकती है। और बड़ा फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े दावेदार जो है रहे हैं और जिस तरह से देखा गया बीते 5 सालों के दौरान, तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने अपनी जो है कहा जाए कि साख भी मजबूत की और पार्टी की भी साख मजबूत की है। तो ऐसे में चूंकि पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पे कमल खिल रहा है और खिलने के बाद जो है यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि अब सब चीज़ नया है, तो नए में इस चीज़ की एक भूमिका तैयार करनी होती है। जैसे आप कोई अपना मकान भी बनाने जाते हैं नया, तो फिर आपको सारी चीज़ें शुरू से स्क्रैच से सही करनी होती है। वैसे ही जब यहाँ सरकार बनने की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी स्क्रैच से सही करनी होगी। और ये भी बीजेपी को ध्यान में रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक डिसिप्लिन रही है, कवायद रही है, वो देखा गया हर राज्यों में जब वो कायम होते हैं तो एक लंबे समय की उनके पास रोड मैप होता है कि पार्टी को, संगठन को किस तरह से मजबूत रखते हुए आगे सरकार चलाना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है साथ ही साथ मिशन 2029 को भी देख रही है, लोकसभा चुनाव को, तो उसे पार्टी के सांगठनिक ढांचे को भी सही रखना है और सरकार में जो वादे किए हैं उन वादों को भी पूरा करना है, क्योंकि वादों की फहरिस्त भी काफी लंबी और चुनौतीपूर्ण है जिसको पश्चिम बंगाल में लागू करना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरे को जो है विश्वास देने की कोशिश कर रही है जो केंद्र के साथ साथ विश्वसनीयता रखने के साथ ही वो राज्य में लोगों के साथ और पार्टी में जो कार्यकर्ता है उनके साथ सही तरीके से समन्वय स्थापित कर सके। और इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह इसको लेकर के जल्द ही दौरा करने वाले हैं और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले सारी चीजें बिल्कुल अमृत, देखिए जिस तरह से यहाँ अब बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अब नई सरकार का गठन करना है, पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं।